to study related angle. Related angles. Basically, two types of related angle. Complementary angles, supplementary angles. कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से होते हैं? फोटो फ्रेम देखा है? कैसा होता है फोटो फ्रेम? स्क्वायर शेप या रेक्टेंगल शेप का होता है फोटो फ्रेम। अगर यहां पर आप ध्यान दोगे तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। इधर से अगर एक हम डायगोनल खींचे यहां पे, तो अगर हम यहां पर एक डायगोनल खींचते हैं तो ये कुछ एंगल बनेगा। सपोज करो 40 बनता है। अगर ये 40 बना तो ये एंगल कितना होगा? 50 होगा। कैसे होगा बताता हूं। ये यहां से ए ओ बी एक एंगल था, एंगल ए ओ बी। ये कितना था? 90 डिग्री था। कितना था? 90 डिग्री था, क्योंकि ये या तो स्क्वायर होता है फोटो फ्रेम या रेक्टेंगल होता है। तो ये एंगल 90 डिग्री था और उसमें एक एंगल हमने बना दिया, एंगल ए ओ सी, और दूसरा एंगल बन गया एंगल सी ओ बी। दो एंगल बन गए। एक एंगल ये वाला एंगल ए ओ सी पहला एंगल, दूसरा एंगल सी ए ओ बी ये दूसरा एंगल बन गया। अब ये दोनों एंगल जो है दोनों 90 डिग्री के अंदर ही तो है, तो इनका जो सम होगा वो कितना होगा? 90 डिग्री होगा। अब आपको पता चल गया कि एंगल ए ओ सी 50 है। सपोज करो आपको पता चल गया एंगल ये 50 है। आपको अब ये एंगल ढूंढना है, कितना होगा? आपको पता है कि इन दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, एक एंगल उसमें से 50 है, तो दूसरा एंगल कितना होगा? 40। दूसरा एंगल 90 में से 50 को माइनस कर दोगे तो आंसर निकल आएगा 40 डिग्री। तो ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल ए ओ सी और एंगल सी ओ बी ये दोनों आपस में कौन से एंगल कहलाएंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएंगे। आपकी क्लॉक है, 3 o'clock बज रहा है। आवर वाला हैंड जो है 3 पर है, मिनट वाला हैंड 12 पर है और सेकंड वाला हैंड 1 पर है। अगर हम इन दोनों को कंसीडर करें, इसको, ये मिनट वाले हैंड को और आवर वाले हैंड को, इनके बीच में कितना एंगल बन रहा है? इनके बीच में 90 डिग्री बन रहा है ना? कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और अगर हम इस हैंड को कंसीडर करें, अगर इसको हम ए मान ले, बी मान ले और सी मान ले और इसको डी मान ले, तो एंगल ए बी डी, एंगल ए बी और डी कितना होगा एंगल? ये होगा आपका 30 है। कितना है? 30। एंगल ए बी डी मतलब ये एंगल आपका 30 डिग्री है। तो ये एंगल कितना होगा बताइए? ये एंगल कितना होगा? 60 डिग्री होगा। कितना होगा? 60 डिग्री होगा। एंगल डी बी सी 60 डिग्री होगा। एंगल ए बी सी 90 डिग्री था। आपको पता चल गया एंगल ए बी डी 30 डिग्री है, तो ये एंगल कितना होगा? डी बी सी 60 डिग्री होगा। क्योंकि हमको मालूम है ये एंगल 90 डिग्री है, अगर एक एंगल उसमें से 30 डिग्री है तो दूसरा 60 डिग्री होगा, बिकॉज दीज टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ये जो है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जैसे कि ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन, इसका सेंटर ये O मान लिया, ये A, एंगल ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। लाइन का जो एंगल होता है वो 180 होता है। अब सपोज करो कि एंगल तुम्हारा ऐसा बन गया सी ओ बी, ये सपोज करो ये 50 डिग्री है एंगल।
तो दूसरा एंगल जो होगा इसके बगल के एंगल्स को एडजेसेंट एंगल बोलते हैं। एंगल AOC ये कितना होगा 130 डिग्री। तो आपस में ये दोनों एंगल एंगल AOC और एंगल COB आपस में क्या कहलाएंगे? आपस में कहलाएंगे एंगल COB, दोनों आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। कौन से एंगल्स कहलाएंगे? सप्लीमेंट्री एंगल्स। एक एग्जांपल हम समझते हैं टेनिस कोर्ट का। बीच में नेट है, एक बीच में पार्टीशन है, प्लेयर 1 प्लेयर 2 दो प्लेयर्स का नेट है ये। तो ये जो यहां पर जो एंगल बन रहा है ये कितना बनता है 90 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी 90 डिग्री का एंगल। तो ये दोनों एंगल जो है ये और ये दोनों एंगल आपस में क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल्स है। Adjacent angles. What are adjacent angles? Angle AOB, ठीक है। अब इसमें क्या होता है एडजेसेंट एंगल में, ध्यान देंगे कि इसकी जो वर्टेक्स है इसको क्या बोलते हैं? वर्टेक्स पहले बताइए मैंने। हाँ। इसको वर्टेक्स बोलते हैं। एक एंगल हमने यहां पर एक और रे निकल गई, एक एंगल और बन गया, ये C है, ठीक है। एंगल AOC बन गया ना यहां पर एक। अब इसमें क्या होता है एडजेसेंट एंगल में वर्टेक्स कॉमन रहती है, वर्टेक्स कॉमन है। एक ये जो आर्म है इसकी ये भी कॉमन है, कॉमन आर्म। एंगल AOC में ये वाली जो आर्म है ये कॉमन है। एंगल AOC में ये OC कॉमन है ना, OC ये OC रे है, ये कॉमन है। अब एंगल COB में कौन सी कॉमन है? OC फिर कॉमन है यहां पर। ये दोबारा ये दो एंगल बन रहा है, एक एंगल ये बन रहा और एक एंगल ये बन रहा, दो एंगल बन रहे हैं ना। दोनों में आप ध्यान देंगे कि OC कॉमन है और वर्टेक्स भी कॉमन है। दोनों का ये जो पॉइंट है ये वर्टेक्स कहलाती है, तो ये दोनों कॉमन है। तो अब ये दो एंगल जो है ना, ये दोनों एंगल आपस में क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। यहां पर आपको टोटल 4 एंगल्स लिखे होंगे, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। तो एंगल 1 एंड एंगल 3, एंगल 2 एंड एंगल 4 ये आपस में क्या है? अपोजिट है। कैसे हैं? अपोजिट है। इनका वर्टेक्स सबका कॉमन है और एंगल 1 अपोजिट क्या है उसके? एंगल 3 है। एंगल 2 के अपोजिट क्या है? एंगल 4 है। इन सबका वर्टेक्स कॉमन है। इस तरीके के एंगल्स को हम क्या बोलते हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात इसमें यह है, जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो आपस में एकदम इक्वल होते हैं। अगर ये 50 है तो ये भी 50 होगा, अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। हालांकि ये 70 होगा नहीं क्योंकि यहां पर 50 आ गया, तो ये कितना होगा? 130 होगा, क्योंकि ये एक लाइन है, ए बी लाइन है। अगर ये वाला 50 है तो ये वाला कितना होगा? आपस में कॉम्प्लीमेंट्री, ये आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स है ना, ध्यान दो। तो ये 130 होगा तो ये भी 130 होगा। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ए बी एक स्ट्रेट लाइन है और ये दोनों एंगल्स कौन से हैं? आपस में सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं। मैंने आपको एक बात बता चुका हूं, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। अगर एक एंगल 50 है तो दूसरा कितना होगा? 130 होगा।
ये 130 होगा तो सामने वाला कितना होगा, ये भी 130 होगा। क्यों होगा, बिकॉज दीज आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये एंगल अगर 50 है तो ये भी कितना होगा, ये भी 50 होगा, बिकॉज दिस इज ऑल्सो अगेन अ वर्टिकली अपोजिट एंगल। Vertically opposite angles are equal.